हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इशू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत के यवन राज्यों के बारे में पढ़ा था। तो जैसे जैसे यवन राज्यों का अंत हुआ तो गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसका संस्थापक बना था श्रीगुप्त। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य के ऊपर आज हम डीपली डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए, आई होप आपको ये पसंद आए। डिस्कस करते हैं हम गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक हुआ था श्रीगुप्त। इसका कार्यकाल रहा था 240 से 280 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। श्रीगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था घटोत्कच को, जिसका कार्यकाल चला था 280 से 320 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने लिच्छवी राजकुमारी नाम की कुमार देवी से विवाह किया था। अब चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी और इसके समय में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, जो 319 से 320 ईस्वी तक चला। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा दिया गया और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किस कवि ने की? हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता की उपाधि भी ग्रहण की थी। अब ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के जो उसने सिक्के छपवाए थे उस पर अपना चित्र वीणा वादन करते हुए उसने दर्शाया गया था। इसीलिए हम अनुमान लगाते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसे विक्रमांक की उपाधि भी दी गई थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। अब समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी बनाया चंद्रगुप्त सेकंड को, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में एक चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था, जिसका नाम था फाहियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, जिसको गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना गया था, इसका कार्यकाल चला 415 से 454 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल चला 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण शुरू कर दिया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ती थी, जिसके शासक को उपरिक कहते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया कौन कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था और जो बाकी सदस्य थे वे महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। तो ये कुछ आज हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे से। और जो गुप्त काल के जो मंदिर हुए हैं, प्रसिद्ध मंदिर जो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं,
उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, हेल्प एंड शेयर ईच अदर।